वाह, कितना खूबसूरत है कश्मीर। ये हमारी जन्नत है कश्मीर। बड़ा अच्छा लग रहा है घूमने का। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठ। सुमन, कैसा लग रहा है यहाँ तुमको? यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है, चलो उधर बैठते हैं। चलो। सुमन, तुम भी अजीब हो, कभी यहाँ बैठाती हो कभी यहाँ बैठाती हो। यहाँ अच्छा लग रहा है। हमारी फतेह होगी, हमारी फतेह होगी, हमारी फतेह होगी। सुना है भाईजान, इस जन्नत में बहुत लोग घूमने आते हैं। भाईजान, ये जन्नत हमारी है और ये जो घूमने आते हैं इनको आज हम घुमा देंगे। इंशाअल्लाह घुमा देंगे इनको। सही कहा रफीक, सही कहा तुमने। सबसे कलमा पूछेंगे, जिसको कलमा आता है उसको छोड़ देंगे, जिसको नहीं आता है उसको गोले से भून देंगे। इंशाअल्लाह या आमीन। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। भाईजान देखिए, इन हसीन वादियों में वो खूबसूरत जोड़ा आराम से बैठा है। उनसे हम कलमा पहले पूछेंगे। अगर कलमा पढ़ लिया तो हमारा, और नहीं पढ़ा तो ऊपर वाले का। चलो। सुमन, यहाँ पर अपने को 5 दिन हो गए, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे 5 दिन, ऐसा लग रहा है जैसे 5 घंटे ही हुए हैं। हाँ अनुज, आप सही बोल रहे हो। कश्मीर है ही इतनी अच्छी। अरे ये तो जन्नत है। सच में सही कह रहे हो आप। तुम कौन हो? हमें छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले कलमा पढ़ के सुनाओ। ये कलमा क्या होता है? मैं कलमा नहीं जानता। वो हमारा नहीं, वो किसी का नहीं। नहीं। मेरे सुहाग को क्यों उजड़ा? क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का इन्होंने? मुझे क्यों छोड़ा? मुझे भी मार दो। तुझे इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तू अपने सिपह सलार को जाके बोल सके कि हमको कलमा पढ़ना नहीं आता था, इसलिए हमको मार दिया। जा बोल दे उसको, इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी, जन्नत हमारी होगी। अनुज, अनुज, इन हरामखोरों को कीड़े पड़ेंगे। अनुज, अनुज। दर्शकों को बता दें, जिस खबर की आशंका थी वो सच साबित हो रही है। 26 लोगों के मारे जाने की खबर फिलहाल आ रही है। नाम पूछकर, आइडेंटिटी पूछकर लोगों को मारा गया है। आशंका तो सच साबित हो रही है। यहाँ पर एक और दुखद बात सामने आ रही है कि टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, बाकायदा उनका धर्म, आइडेंटिटी पूछकर। जो मंशा उनकी थी, धर्म पूछ कर मारी, निर्दोष लोगों की हत्या। कश्मीर तो जन्नत है, ये दरिंदा इन घाटी ने लहू लुहान कर दी। धर्म पूछ मारिया। ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है। और एक मारी लो गई आन साथ इतो भाईचारो निभावे, भाईचारो रखे, हर काम काज में हाथ बटावे। अरे सुनिए, आज इन्हें बताऊं आनी असलियत कि कौन है, कहीं है। कहीं हो? अटी आओ, देख कहीं समाचार चल रहा है। कहीं समाचार चल रही है? देख, कश्मीर में पहलगाम में धर्म पूछ गोली मारी है। कौन मारी? आतंकवादी। और तुरा के नानू भाईचारो आज बाद बट गई परी नहीं तो देख लीजिए तुम। तो यारो कहीं कसूर है? अरे आना लोग ही तू समझे नहीं हाल तक। यारो कहीं कसूर है? मैं तो आतंकवादी है था। अरे थारा हाल समझ में नहीं आवे, तने की कर समझाऊं मैं?
लोग बेकसूरा ने मारिया है धर्म पूछ पूछन थारे समझ में क्यों नहीं आवे? मारे तो सब समझ में आवे, थाने समझ में नहीं आवे। कान खोल सुन लीजिए, आज रे बाद में वाण घर में पग रख दियो नहीं तो थारा पग काट दूंगा मैं। थे लोगा मत क्यों गुस्सो करो, यानो कई कसूर है। बे तो आतंकवादी है, बेनो कोई मजहब नहीं है, बेनो कोई धर्म नहीं है, बेरी कोई जाति नहीं है। अच्छा तू मैंने समझाई बे? मैं थाने समझा नहीं रही हूँ, मैं तो थाने बात बता रही हूँ। थारी समझदारी थार के नाराज। और सुन कान खोल, आज रे बाद में वाण घर में कदम रख दियो तो मार जेड़ो भूंडो नहीं है। आज रे बाद में मानू कोई रिश्तो नहीं रखेला और बाने तो मैं देख लो। मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ए आज घना गुस्सा में है कि गलत काम नहीं कर दे। हे मेरे मालिक, ये क्या हो रहा है? कश्मीर तो हमारी जन्नत है और हमारी जन्नत में ये खून खराबा क्यों हो रहा है? हे मेरे अल्लाह, क्या गलती थी इन लोगों की? ये तो बेचारे कश्मीर घूमने गए थे और इनका खून बहा दिया। ये खून बहाने वाले ये इंसान नहीं हैवान थे। या अल्लाह, इन हरामखोरों की हिम्मत देखो, धर्म को बीच में ला के मिनकों को मार रहा है। या अल्लाह, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। या अल्लाह, इनको तो प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और खून की उल्टे होंगी जो उन्होंने इनका खून बहाया है। केड़े केड़े लोग हैं जो मानवता को ही खत्म कर दी। थाराइज लोग है बे, थाराइज लोग है, कोई नया को नहीं। हरी भाई, वो कहीं बोल रही हो? सही बोल रही हूँ मैं। हरी भाई, पहले मैं हिंदुस्तानी हाँ, पच्चे मुसलमान हाँ। हरी भाई, आप तो हिंदुस्तानी भाई भाई हाँ। कोनी भाई भाई, वे गोली मार दी मैंने भाई चक्कर में। वे थारी कौम रही था, कोई दूजा कोनी हाँ। हरी भाई, आतंकवादी रे कोई कौम नहीं होया करे। मैं सच्चो मुसलमान हूँ और सच्चो हिंदुस्तानी हाँ। बे बटे धर्म पूछ पूछ गोली मारी, आई बात समझ में? हरी भाई, मैं इंसान नहीं था, मैं दरिंदा था। थे माने मेरे साथ मत तोलो। और आपा तो भाई भाई हाँ, आपा हिंदुस्तानी एक हाँ। हरी भाई, मान लोगों से क्यों नाराजगी रखो? नजदीक में था, दूर रह मारूं। हरी भाई, आपा तो भाई भाई हाँ। कोई भाई भाई कोनी, आपा तो भाई भाई हाँ। कोई भाई भाई नहीं है, वे सब थारी कौम रहा। अरे समाज गोली चले ही वे, आई बात समझ में? हरी भाई देख, हरी भाई ऐसे मत कर, अपन भाई भाई है। कोई भाई भाई नहीं है, तुम जैसे लोगों को लिए पूरी हमारे बिरादरी को। हरी भाई, लड़ी जो भाई भाई नहीं लड़ी जे। ये क्या हो रहा है? छोड़ो छोड़ो मेरे को। हरी भाई, अपन भाई भाई है। छोड़ो फौजी साहब, आप नहीं समझते इन लोगों ने पहलगाम में कितना आतंक बताया, कितने निर्दोष लोगों को खून बहाया इन लोगों ने। अच्छा, सब इन लोगों की वजह से हुआ। इन लोगों की वजह से हुआ? हाँ, इनकी वजह से कैसे हुआ? इनकी कौम थी। कौम? हाँ, जिन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी थी। अच्छा, तुम कौम की बात करते हो? याद करो, एक सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान ने ही भारत को परमाणु शक्ति का प्रशिक्षण करवा के जिन्होंने भारत को मजबूत बनाया था। याद आए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम परमाणु शक्ति के महानायक बने और सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। और इसी कौम में ऐसे ना जाने कितने भाइयों ने देश के लिए बलिदान दिया था। और तुम इनकी तुलना उन आतंकवादियों से करते हो जिनका ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता है, ना कोई जात पात होती है उनकी। वो दरिंदे हैं, हैवान हैं, वो राक्षस हैं। लेकिन ये हमारे पहले हिंदुस्तानी भाई हैं। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। फौजी साहब, हमारे लोगों को वहां पर कलमा पढ़ाया गया था और जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनके जो गोली मार दी गई थी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा हरी भाई। और तुम्हारा? सलमान। सलमान, हरी और सलमान। आज ये नफरत का बीज किस वजह से है तुमको पता है? कई सालों पहले गोरे आए थे हिंदुस्तान में, आपस में नफरत का बीज बोया गोरों ने, आपस में लड़वाया और फिर गोरों ने राज किया। किसको लड़ाया? हिंदू और मुस्लिम करके लड़ाया गोरों ने, और कई वर्षों तक राज किया गोरों ने। उस समय क्या मुसलमान हमारे साथ नहीं थे लड़ाई में? हिंदू नहीं थे लड़ाई में? सब हिंदुस्तानी एक होकर लड़े, तब जाकर वापस हमारा राज हुआ। वो तो यही चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम
दंगा करवा के नफरत फैला दी जाए। तुम्हें पता है कुछ साल पहले की बात है, मेरे बाबूजी गए थे कश्मीर घूमने गए थे मेरे बाबूजी, और जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उन लोगों को छोड़ दिया, और जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उन लोगों को मार दिया। मेरे बाबूजी के पीछे एक मुस्लिम भाई था, उस मुस्लिम भाई ने कलमा मेरे बाबूजी को सुनाया और कहा ये कलमा होता है, आप ये कलमा बोल देना, आपकी जान बच जाएगी। वो भी मुस्लिम था। फिर मेरे बाबूजी की बारी आई, आतंकवादी ने पूछा कलमा सुना, मेरे बाबूजी ने आधा कलमा सुनाया और आतंकवादी ने मेरे बाबूजी को छोड़ दिया। बता, अगर वो सच्चे मुसलमान होते, अगर वो कलमा जानते तो मेरे बाबूजी को कैसे छोड़ते? अरे वो मुसलमान नहीं है, वो आतंकवादी है। अरे अगर वे खुद कलमा पढ़ना जानता तो वे आतंकवादी थोड़ी होता। सच्चे मुसलमान को कलमा पढ़ना आता है, उनको कोई मतलब नहीं है कलमा से, कुरान से। उनका एक ही मकसद है, आपस में नफरत फैलाना, आपस में एक दूसरे को लड़वाना, हिंदू मुस्लिम करके लड़वाना। फौजी साहब, आज आपके बाबूजी की कहानी सुन करके मेरी आंखें खुल गई। वो दरिंदे, उन दरिंदों की ना तो कोई जात होती है ना कोई मजहब होता है। वो तो यही चाहते हैं कि देश में दंगा फैला दे, आपस में हिंदू मुस्लिम करा के लड़ा दे, और जंग होगी तो अपना देश ही कमजोर होगा। सही कह रहे हो फौज साहब। अरे अगर हम आपस में लड़ बैठेंगे तो नुकसान तो हम हिंदुस्तानी भाइयों को ही भोगना पड़ेगा। सही कह रहे हो फौजी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हो, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। तुम दोनों मुझसे वादा करो कि देश में शांति, अमन और भाईचारा बनाए रखोगे। हाँ फौजी साहब, यदि आतंकवादियों को कलमा पढ़ना आता तो वो आज आतंकवादी नहीं बनते। आपके बाबूजी ने अधूरा कलमा पढ़ा, फिर भी उनको छोड़ दिया गया। वाकई में उनको कलमा पढ़ना नहीं आता था। सलमान भाई, आतंकवादियों को कोई मजहब होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है। वो एक दरिंदे होते हैं, दरिंदे, और उनका कोई धर्म से लेना देना नहीं होता। सलमान भाई, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ी समझने में भूल हो गई भाई। सही कह रहे हो मेरे भाई, भाई से बेर कर रहा हूँ। फौजी साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। फौजी साहब आपने धन्यवाद। अगर हम देशवासी एक होकर रह गए ना तो कोई दरिंदा हम देशवासियों को नहीं मिटा सकता और ना कोई अलग अलग कर सकता है। और मैं जा रहा हूँ कश्मीर, उन दरिंदों को चुन चुन के मारूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हरीश भाई, सलीम भाई, हम भाई भाई रहेंगे। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ मैं ईश्वर से कि प्रार्थना हमारे करता हूं, फौजी भाई युद्ध जीत के आए और आतंकवादियों को मारे, देश में अमन और शांति बनी रहे। बनी रही। ठीक है रईस भाई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसो भाई, कम ऑन। ऐसो भाई, हराम खोलो के ये देखो पाँव के निशान। चलो साले इधर गए, चलो कम ऑन, कम ऑन। छोड़ेंगे नहीं एक एक आतंकवादी को, चुन चुन कर मारेंगे। सब का से बोल के मार देंगे। उसका सालों का कलमा पढ़ना नहीं आता है। यशो भाई, यस सर। चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। जितना अत्याचार बेगुनाह लोगों के साथ किया है ना, एक एक बूंद का बदला लेंगे हम। चंदेल, यस सर। तुम सही कह रहे हो,
एक एक बूंद का बदला लेंगे। इन आतंकवादियों को इस धरती से पूरा विनाश कर देंगे हम लोग, सुन रहे हो? ये हमारी जन्नत है और इस पर किसी भी गैर नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। यूसुफ, यस सर। सही कह रहा तू। चुन चुन के मारेंगे सालों को, इन दरिंदों को, हरामखोरों को, आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देंगे। हम इनको गुफा में छिपे हो या पेड़ के नीचे या पहाड़ के नीचे कुदर कुदर के मार डालेंगे इन सबको। तो 7 पाताल के नीचे भी होंगे, इन दरिंदों को खोज निकालेंगे। बिल्कुल सही। भारत माता की जय। चलो। वो जा रहे हरामखोर। चलो। साथियों, यह जगह ठीक है अपने छुपने के लिए। आज रात को यही रुकेंगे और कल सुबह तड़के हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस्ताद, काफिरों को मारने में बहुत मजा आया। उस्ताद, पानी, प्यास बहुत लगी है, पानी पीना है। पानी वाली कुछ नहीं है, अब सुबह पियेंगे पानी। ठीक है उस्ताद। जगह बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जगह बहुत अच्छी है। साला काफी लोगों को मार गिराया। उस्ताद, प्यास बहुत लगी है, पानी पीना है। सुना है हिंदुस्तानियों ने हमारा पानी बंद कर दिया है, हम उनका खून बहा देंगे। हथियार फेंक दो, हथियार फेंक दो, हथियार फेंक, हाथ ऊपर। कैप्टन दिनेश, चलो बस। अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। अल्लाह अब याद आया तुझे? अल्लाह का वास्ता देता है, तू इंसान नहीं हैवान है, कुत्ते, तुम्हें मरना होगा। छोड़ दो, छोड़ दो। प्यास लगी है, प्यास लगी है। हिंदुस्तानी, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक किया चंद्र भाई, ठीक किया। सर, पानी, तेरी प्यास तो हम अच्छी तरह से बुझाएंगे हरामखोर। चल, तुझे कलमा पढ़ने का बहुत शौक है ना? चल चल। ये मेन लीडर है। हिंदुस्तानियों, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुझे कलमा पढ़ाने का बहुत शौक है? तुझे कलमा पढ़ाने का बहुत शौक है ना? चल, सुना कलमा, सुना कलमा, सुना। मुझे आधा अधूरा कलमा आता है। अरे तू सच्चा मुसलमान नहीं है? देख, मैं दिखाता हूं सच्चा मुसलमान कैसा होता है और कैसे कलमा पढ़ता है। पहला कलमा तैयब, तैयब यानी पाक, या इलाही इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुद को तो कलमा पढ़ना आता नहीं और दूसरों को कलमा पढ़ने का कहता है। दरिंदे, तुम जैसे दरिंदों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। हरामखोर, तेरे मुंह से अल्लाह का नाम अच्छा नहीं लगता।
तेरे जैसे दरिंदों की जगह धरती पर नहीं कहीं और है। ये कौम में क्या समझते हैं यशु भाई? इन हरामखोरों को आज इतना सबक सिखा देंगे कि 7 दिन में कोई आतंकवादी जन्म लेना भूल जाएगा। वंदे मातरम! हिंदुस्तान जिंदाबाद! भारत माता की जय! यशु भाई, अभी हमारी खोज पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ दरिंदे और हैं, उनको चुन चुन के मारना है। चलो।